तजाकिस्तान में हो रहे इस सम्मेलन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। चीन के बाद अब रूस ने भी तालिबान का साथ देने के लिए इशारों इशारों में बात कही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद से कई देशों ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था, वहीं कुछ देशों ने उसका खुलकर समर्थन किया था। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे इस सम्मेलन में पुतिन ने एक वीडियो लिंक के जरिए अपनी बात कही। पुतिन ने कहा कि दुनिया के प्रभावशाली देशों को आगे आकर अफगानिस्तान के बेहतरी और वहाँ के हालात के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो एससीओ देशों की सुरक्षा के हितों को सीधे प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा हमारे कई देश जिनकी अफगानिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले समावेशी अंतर की सहायता के लिए संगठन की क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अफगान शांति प्रक्रिया और साथ ही उस देश से आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और धार्मिक उग्रवाद के सभी खतरों को रोकने के लिए हमें एक साथ आना चाहिए। अब तालिबान अफगानिस्तान के लगभग पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है। हमें नए अफगान अधिकारियों की शांति, लोगों के जीवन को सामान्य बनाने और सभी के सुरक्षा के लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बिंदु पर हम एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह के नवीनीकरण के बारे में सोच सकते हैं, जिसे अफगान भागीदारों के साथ समन्वय के लिए बनाया गया था। दरअसल पूरा मामला ये है कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की है, तब से चीन, रूस जैसे प्रभावशाली देशों के लिए ये एक सुनहरे मौके जैसा हो गया है और ये दोनों देश अपने आप को अफगानिस्तान में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन पहले ही दिन से तालिबान के समर्थन में उतर आया है और इसके पीछे उसका अपना फायदा है। असल में चीन यूरोप और एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत लंबे समय से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है और अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट का अहम पायदान है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना में ईरान, रूस, तजाकिस्तान जैसे देशों ने भी अब दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। उधर अफगानिस्तान के संदर्भ में बात करें तो बीआरआई प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान की भूमिका सबसे अहम थी, पर पिछले कुछ सालों से अमेरिका के होने के कारण वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहा था। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है तो चीन इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। रही बात रूस की, तो वो जरूर अपना प्रभाव मध्य एशिया के देशों में फैलाना चाहेगा। साथ ही अफगानिस्तान में अपार खनिज संसाधन भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इससे पहले भी रूस के राजनयिकों ने तालिबानियों को सामान्य लोग बताते हुए कहा था कि अफगानिस्तान अब ज्यादा सुरक्षित हाथों में है। साथ ही साथ तालिबान के ज्यादातर इवेंट भी रूस में होते आ रहे हैं, जिससे रूस के समर्थन की बातें पहले से ही चर्चा में थी और अब जब व्लादिमीर पुतिन ने इशारा दे दिया है तो वो दिन दूर नहीं जब रूस खुलकर वैश्विक मंचों पर तालिबान का समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।